Assalamualaikum students. Subject is Science, Class 6. Lecture number is 8 and today we are going to start our unit number 2. Page number is 17, 18. First we will discuss about the page number 17 and then we will go toward the page number 18. So the topic of the unit is sense organ. इस यूनिट में हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे डेट आर आई, नोज़, ईयर्स एंड स्किन। इन सब के बारे में हमने डिस्कस करना है। द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? Allah Almighty has blessed us with 5 sense organs to enjoy the world. क्योंकि अल्लाह ने हमें सेंस ऑर्गन्स दिए हैं। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं। तो इन सब जो सेंसेस हैं इनकी वजह से हम इस वर्ल्ड को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे लिए ये वर्ल्ड इंटरेस्टिंग है। इन 5 सेंसेस में से अगर एक भी सेंस स्किप हो जाए तो हम इस वर्ल्ड को उतना हम इंजॉय, उतना इंटरेस्ट नहीं ले सकते जितना इन 5 सेंसेस के साथ हम इंटरेस्ट ले सकते हैं। हम इस वर्ल्ड को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और हम डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करते हैं, हम स्मेल करते हैं। तो हर जो सेंस है उसका अपना एक रोल है, हर सेंस ऑर्गन का रोल है। सेंसेस किसकी वजह से? सेंस ऑर्गन्स की वजह से। तो सेंस ऑर्गन्स जो हैं हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेंस ऑर्गन क्या है? सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के स्पेशल हिस्से हैं, स्पेशल पार्ट्स हैं। क्यों पार्ट्स स्पेशल हैं? दैट टेल अस व्हाट इज़ गोइंग अराउंड अस। ये हमें बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आर आइज़, ईयर, स्किन, नोज़ एंड टंग आर सेंस ऑर्गन्स। 5 ऑर्गन्स हैं हमारे, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं? आइज़, नोज़, ईयर, स्किन, टंग। ऑल सेंस ऑर्गन्स आर लिंक्ड टू ब्रेन बाय नर्व्स। लेकिन हर सेंस ऑर्गन को कंट्रोल भी तो करना है। एक सेंटर होना चाहिए जिससे वो लिंक्ड हों, वो सेंटर इन सब को कंट्रोल कर रहा हो। तो ब्रेन क्या है? वो सेंटर है जिससे ये सारे सेंस ऑर्गन्स लिंक्ड हैं। किस चीज़ के थ्रू लिंक्ड हैं? नर्व्स के थ्रू। नर्व्स के थ्रू सेंस ऑर्गन्स का मैसेज ब्रेन तक जाना है और ब्रेन ने फिर उस पर काम करना है। दिस डायग्राम शोज़ द लिंक बिटवीन सेंस ऑर्गन्स एंड द ब्रेन। आप देख लें, सपोज़ करें कि ये जो ब्लैक लाइन है ये नर्व्स हैं। स्किन है, स्किन का लिंक भी किससे है? ब्रेन से। स्किन ने मैसेज भेजना है, चाहे वो हीट का मैसेज है कि आपको कुछ गर्म महसूस हुआ है, चाहे वो टच का मैसेज है तो या प्रेशर का मैसेज है, स्किन ने ब्रेन तक पहुंचाना है। टंग ने डिफरेंट टेस्ट के बारे में ब्रेन तक पहुंचाना है। नोज़ ने डिफरेंट स्मेल्स के बारे में बताना है। आइज़ ने क्या बताना है कि आप क्या देख रहे हैं। आइज़ ने ब्रेन को जो आप देख रहे हैं उसके बारे में बताना है। ईयर ने क्या बताना है कि आप क्या सुन रहे हैं, जो साउंड आप सुन रहे हैं वो कैसी है, किसकी है, ये सब ब्रेन ने इवैल्यूएट करना है। इन ऑर्गन्स का फंक्शन है कि ये मैसेज को फील करते हैं और फिर इन्होंने ब्रेन तक पहुंचाना है। फिर ब्रेन ने उसकी इवैल्यूएशन करके, इंटरप्रेट करके उस मैसेज का रिज़ल्ट करवाना है, उसका रिएक्शन करवाना है। सबसे पहला जो सेंस ऑर्गन जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ आई। आई को हम डिस्कस करेंगे। वी सी विद आवर आइज़। हम देखते किस वजह से हैं? अपनी आँखों की वजह से, आइज़ की वजह से। आवर आइज़ टेल अस अबाउट कलर्स, शेप्स, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। आइज़ की वजह से हम 3 चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं। किस कलर का है, शेप क्या है, मूव हो रहा है या स्टिल है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हम अपनी आइज़ के थ्रू ऑब्ज़र्व करते हैं।
द आई इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइट। कौन सी सेंस रिलेटेड है इस ऑर्गन से? साइट, देखने की, समात की। तो आइज़ के थ्रू हम साइट वाली सेंस को फील करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। आई का फंक्शन तो हमने पढ़ लिया। आई का फंक्शन क्या है कि वो हमें कलर्स, शेप्स और मूवमेंट के बारे में बताता है। अब स्ट्रक्चर की बात है। ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल। एक आई बॉल होता है जो हमारे स्कल के जो सॉकेट्स हैं वहाँ पे फिक्स होता है। उस आई बॉल को आई के लिड ने कवर किया है। आई लिड उसको कवर कर लेता है। वेन एवर वी नीड टू बी आर आइज़ कवर्ड विद द eyelid। चाहे आप सो रहे हों या आपको कोई ऐसी चीज़ जब भी अंदेशा हो कि कुछ लगने वाला है आँख में, तो आई खुद ब खुद कोऑर्डिनेशन ब्रेन की वजह से बंद हो जाती है। किसकी वजह से बंद होती है? eyelid बंद करने का काम परफॉर्म करता है। आई लैशेस हैं। आई लैशेस ऑन द लिड। आई लिड के ऊपर आपको पता है लेशेस मौजूद हैं। लेशेस का क्या फंक्शन है कि ये डस्ट पार्टिकल्स को आई के अंदर नहीं जाने देते। डस्ट पार्टिकल्स आई लैशेस के साथ स्टक हो जाते हैं और आई के अंदर नहीं जाते। देयर आर टीयर ग्लैंड्स अंडर द अपर आईलिड। जो ऊपर वाला आईलिड है इसके नीचे ग्लैंड्स होते हैं, टीयर ग्लैंड्स, यानी आंसू पैदा करने वाले ग्लैंड्स। तो आंसू जब पैदा करने होते हैं तो टीयर ग्लैंड्स जो हैं सॉल्टी वाटर हमारी आई में ड्रॉप कर देते हैं, जो टीयर्स की फॉर्म में हमारी आँख से बाहर आता है। हियर इज़ द मेन पार्ट ऑफ द आई। जो हमने पहले पढ़े वो आई के वो पार्ट्स थे, मेजर पार्ट्स, जिसमें आपने पढ़ा आई बॉल है, आई लिड है, आई लैशेस है, स्वेट ग्लैंड्स हैं। ये है अगर हम आई बॉल को ऑब्जर्व करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। उसमें आ जाता है कॉर्निया, आ जाता है आइरस, आ जाता है प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स। प्रोनाउंसिएशन देखने, कॉर्निया, आइरस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स। ये पार्ट्स आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। कॉर्निया, आइरस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स। हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं हर पार्ट को। आइरस क्या है? आइरस वो पार्ट है जो हर एक का कलरफुल होता है। किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रे होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रीन होता है। तो हर एक का आइरस वाला पार्ट जो है वो कलरफुल होता है। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया जो फ्रंट पे आप अगर अपनी आई को या किसी दूसरे की आई को ऑब्जर्व करें तो एक शाइनी शाइनी सी लेयर नज़र आ रही होती है, ट्रांसपेरेंट कलर की, शाइनी लेयर, वो कॉर्निया होती है। प्यूपिल क्या होता है? आपका जो कलरफुल पार्ट यानी आइरस होता है उसके सेंटर में एक बॉल राउंड शेप का कलरफुल डार्क, यूजुअली डार्क ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होता है, उसको प्यूपिल कहते हैं। उसके पीछे लेंस होता है। लेंस का फंक्शन होता है इमेज को डिटेक्ट करना, इमेज बनाना। रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी। लेंस जो है इमेज को फोकस करेगा रेटिना के ऊपर। ये वाला पोर्शन जो है ये रेटिना है, रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी। ये हैं ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स ने जो आप देख रहे हैं उस चीज़ का मैसेज ब्रेन तक लेकर जाना है। ये ब्रेन तक जाएगी। तो ऑप्टिक नर्व्स ने कहाँ जाना है? ब्रेन तक मैसेज लेकर जाना है। अब हम हर पार्ट को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कॉर्निया। जब हम आई को ऑब्जर्व करते हैं जो सबसे पहले जो आउटर पोर्शन है, आउटर कवरिंग कह सकते हैं, वो है कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट होती है, शाइनी होती है। लाइट रे एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। जब भी लाइट हमारी आई में एंटर होती है तो सबसे पहला जो इंट्रैक्शन है उसका वो कॉर्निया के साथ होगा। कॉर्निया के साथ टकरा के आई के अंदर एंटर होगी। तो कॉर्निया क्या है? सबसे बाहर वाली कवरिंग जो कि शाइनी है, ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट इज आइरस। बीनीथ द कॉर्निया द कलर्ड पोर्शन ऑफ आई इज कॉल्ड आइरस। वाइट वाला पोर्शन नहीं, जो लेंस जिसको हम कह रहे होते हैं लेंस कलर, वो आइरस होता है। वो हर एक का अपना एक कलर होता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड
ब्राउन, ब्लू, हेज़ल आइज़ ऑफ योर फ्रेंड्स? क्या आपने कभी डिफरेंट आइज़ कलर ऑब्ज़र्व किए? वो एक्चुअल में आइरिस का कलर होता है जो हर एक के लिए स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट इज़ प्यूपिल। देयर इज़ अ होल इन द मिडल ऑफ आइरिस। आइरिस के दरमियान में हॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, होल होता है, नोन एज प्यूपिल। इसको हम प्यूपिल कहते हैं। इट एक्सपैंड्स इन डिम लाइट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट लाइट। आप जब भी एक ऐसे रूम में एंटर होते हैं जहाँ पे लाइट डिम हो, लाइट अच्छी ना हो, तो आपका जो प्यूपिल है वो एक्सपैंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब आप किसी ऐसे रूम में एंटर होते हैं जहाँ पे लाइट ब्राइट हो, ज़्यादा लाइट हो जो आपकी आँखों में चुभे, तब आपका जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। इसके अलावा आप अपनी सेल्फ ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं। देखिए, ब्राइट लाइट में कॉन्ट्रैक्ट होना है, ये जो है ये दरमियान वाला, ये है प्यूपिल। आप देखें ब्राइट लाइट में ये छोटा हो जाता है क्योंकि आप फोकस ही तब कर सकते हैं जब आपका प्यूपिल छोटा हो जाएगा। और ये देखिए डिम लाइट में वही प्यूपिल एक्सपैंड हो गया, बड़ा हो गया। डिम लाइट में एक्सपैंड हो जाएगा, ब्राइट लाइट में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये अडेप्टेशन है आपकी लाइट के अकॉर्डिंग। लाइट अडेप्टेशन में क्या आ जाता है आएगा कि जो प्यूपिल है वो डिम लाइट में बड़ा हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, ताकि ज़्यादा लाइट आपके जो है आई के अंदर एंटर हो और इमेज बन जाए, अच्छा इमेज बन जाए, आप देख सकें। और जब लाइट ब्राइट होती है, इतनी लाइट होती है कि बहुत ज़्यादा है इमेज बनाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, आपका प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कम लाइट जो है आपकी आँख में एंटर हो और इतनी हो कि आप की आई इमेज बना ले कुछ क्लियर। आपको ना आप ज़्यादा लाइट में क्लियर देख सकते हैं बहुत अच्छा, ना आप बहुत ज़्यादा डिम लाइट में अच्छा देख सकते हैं। तो आपको अडेप्टेशन आपकी आँख में होती है, फिर आप अच्छा देख सकते हैं। नेक्स्ट इज लेंस। बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे क्या होता है, फ्लेक्सिबल लेंस है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जो मूव कर सके, जो छोटा बड़ा मूवमेंट जिसकी हो सके आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, ताकि फोकस हो सके, इमेज सही बन सके। द लेंस हेल्प्स द आई टू फोकस द लाइट। लेंस ने क्या करना है, लाइट को फोकस करना है, सही पॉइंट पे फिट करना है। जैसे कैमरा होता है, DSLR है या कोई भी कैमरा है, आप उसकी मूवमेंट करवाते हैं और एक पॉइंट होता है जहाँ पे लेंस को मूव करने की वजह से एक पॉइंट होता है जहाँ पे अच्छा इमेज बनता है। इसी तरह जो हमारी आई होती है, इसमें भी नेचुरली होता है कि ये फोकस करने के लिए मूवमेंट होती है और अच्छा इमेज बनता है, अच्छा इमेज बनाने के लिए मूवमेंट होती है। नेक्स्ट इज़ रेटिना। रेटिना वो पोर्शन है जो लाइट सेंसिटिव है। लाइट सेंसिटिव पोर्शन रेटिना होता है। आई लेंस फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। सबसे पहले आइस कॉर्निया से लाइट ने एंटर होना है, उसके बाद प्यूपिल ने अडेप्टेशन करनी है कि लाइट ज़्यादा है कम है, उसके अकॉर्डिंग लेंस ने जो है ये लाइट को फोकस करवाना है। किसके ऊपर फोकस करवाना है लाइट को, रेटिना के ऊपर। तो इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना के ऊपर बनेगा। इमेज तो बन गया रेटिना के ऊपर, लेकिन वो इमेज एक्चुअल में उल्टा होता है। जो इमेज हमारे लेंस से बनता है वो उल्टा होता है। उसका मैसेज ऑप्टिक का मतलब है साइट से रिलेटेड। ऑप्टिक नर्व ऐसी नर्व जिसने सिर्फ साइट का मैसेज, देखने से रिलेटेड मैसेज, जो इमेज बन रहा है उसका मैसेज ब्रेन तक लेकर जाना है। व्हेन लाइट हिट्स द रेटिना, पहले लाइट ने कॉर्निया से होकर, लेंस से होकर रेटिना पे पड़ना है। जब रेटिना पे पड़ेगी उस वक्त इट सेल्स मेक नर्व सिग्नल्स। रेटिना के सेल्स ने सिग्नल्स बनाने हैं, मैसेज नर्व सिग्नल्स की फॉर्म में ब्रेन तक भेजना है। दीज सिग्नल्स पास अलोंग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। मैसेज बनाना किसने है, ऑप्टिक रेटिना ने। रेटिना से ऑप्टिक नर्व पे जाना है, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक मैसेज जाना है। फिर ब्रेन ने उस इमेज को सीधा करके फिर हमने वो इमेज देखना है। आप देख रहे हैं क्या प्रोसेस होना है। पहले ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं,
वो लाइट आपके कॉर्निया से गुज़र के प्यूपिल से होकर उसके बाद लेंस पे जाती है। लेंस फोकस करता है लाइट को रेटिना के ऊपर। रेटिना के सेल्स ने मैसेज तैयार करना है, वो मैसेज ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाना है। ब्रेन ने वो इमेज आपको सीधा करके दिखाना है। ये सारा प्रोसेस इतनी स्पीडली होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम चीज़ें देख लेते हैं। तो ये जो है ये साइट का प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप होता है। फंक्शनिंग ऑफ आई, आई कैसे काम करती है, फंक्शन क्या है, स्टेप बाय स्टेप। पहले लाइट रेज आनी है, रोशनी की शुआएं जो हैं ऑब्जेक्ट से टकरानी है, कॉर्निया तक जानी है, कॉर्निया से प्यूपिल पे जानी है, प्यूपिल से लेंस पे जानी है। लेंस ने इमेज बनाना है किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। रेटिना मैसेज तैयार करेगा और उसको ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक भेजेगा। आइस का काम यहाँ तक था, रेटिना तक। ऑनवर्ड ब्रेन का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, फिर ब्रेन ने वो इमेज सीधा करके हमें दिखाना है। आपने इन पेजेस को रीड करना है, लेक्चर 2-3 दफ़ा सुने और फिर पेज को रीड करें। होप सो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे।